हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्वो स्टेबलाइजर के कंट्रोल कार्ड की प्रोग्रामिंग किस प्रकार की जाती है। हम इसकी वोल्टेज को मैनुअल में किस प्रकार कम और ज़्यादा कर सकते हैं और दोस्तों इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो कौन कौन सी इसमें प्रोग्राम किए जाते हैं। तो चलिए पहले इसके कनेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके ये पीछे की साइड में ये जो 3 टर्मिनल है ना दोस्तों, पहले के ये इसके इनपुट वाले टर्मिनल हैं और बीच वाला जो है वो न्यूट्रल है, ये कॉमन होता है और इसके जो लास्ट वाले 3 टर्मिनल है ये इसके आउटपुट के हैं। तो चलिए अभी इनके जो इनपुट वाले टर्मिनल है ना, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया है और इसके जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है वहाँ पर मैंने जो न्यूट्रल वाली वायर है वो कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये अर्थ वाली वायर लगाई है बट इसमें न्यूट्रल आ रहा है दोस्तों। चलिए अब इसकी फ्रंट वाली साइड में आते हैं और आने के बाद इसकी जो पावर है वो ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पावर है वो मैंने ऑन कर दिया है। ये जो सर्वो स्टेबलाइजर है ना, ये 3 फेज का है। तो इसमें ये जो तीनों कार्ड लगे हुए हैं ना, ये तीनों सेम ही लगे हुए हैं। तो इन तीनों कार्डों में जो प्रोग्रामिंग होगी वो सेम ही होगी। तो हम किसी एक कार्ड में प्रोग्रामिंग करेंगे तो वैसे ही आपने इन तीनों कार्डों में सेम प्रोग्रामिंग कर देनी है। तो चलिए मैं आपको फिर भी पास ले जाके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है ना वो वैसे ही सेम है और दूसरा भी इसके सेम ही लगा हुआ और तीसरा कार्ड जो वो भी सेम लगा हुआ है। तो चलिए मैं एक कार्ड में आपको ले जाके दिखा देता हूँ और उसमें जो प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे ही आप इन तीनों कार्डों में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में ये 216 वोल्टेज दे रहा है और इनपुट में 228 वोल्टेज आ रही है। तो चलिए अब इस कंट्रोल कार्ड के ऊपर जो फंक्शन है उनके बारे में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ऑटो वाला इंडिकेटर ऑन हो रहा है ना, ये जो स्टेबलाइजर है ये ऑटो मोड में है, अभी ये ऑटो में काम कर रहा है, इसलिए ये जो ऑटो वाला इंडिकेटर है वो ऑन हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका ये आउटपुट वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन हो रहा है, यानी कि हमारा ये जो सर्वो स्टेबलाइजर है वो भी आउटपुट दे रहा है, इसलिए ऑटो वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन हो रहा है। उसके बाद इसके बगल में एक ये मैनुअल वाला इंडिकेटर है, ये तभी ऑन होगा जब हम वोल्टेज को मैनुअल में कम और ज़्यादा करेंगे, तब जाके ये जो इंडिकेटर है वो ऑन होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एच लिमिट वाला जो इंडिकेटर है ना, ये तब ऑन होगा जब इसका डिमर जो है वो हाई लिमिट वाली साइड में जाएगा, तब जाके ये हाई लिमिट साइड वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन होगा। उसके बाद इसका ये जो लो लिमिट वाला इंडिकेटर है ना, ये इसका जो डिमर है वो लो लिमिट के साइड में जाएगा, तब जाके ये जो है वो इंडिकेटर ऑन होगा। लो लिमिट्स वाली साइड में जाके एक लिमिट स्विच होता है उससे टच होगा, तब जाके वो ये इंडिकेटर जो है ऑन होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो नीचे इनपुट है ना, जब इनपुट जो सप्लाई आ रही होगी, इनपुट में जितनी वोल्टेज आ रही होगी तब जाके ये इंडिकेटर जो है वो शो करेगा कि ये वाला और अभी आप देख सकते हैं आउटपुट वाला इंडिकेटर जल रहा है, तो ये आउटपुट वोल्टेज शो कर रहा है। इनपुट में जलेगा तो ये इनपुट वाली वोल्टेज शो करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रिवर्स वाला इंडिकेटर दे रखा हुआ है, यानी कि हमारा इसका जो मोटर है वो रिवर्स वाली साइड में घूमेगी, तब ये रिवर्स वाला इंडिकेटर ऑन होगा। और ये जो F4 दे रखा है, यानी कि फॉरवर्ड वाली साइड में ये मोटर घूमेगी, तब ये इंडिकेटर ऑन होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एक ये स्विच दे रखा हुआ ऑटो और मैनुअल में। आपने दोस्तों मैनुअल में जाना होगा तो इस ऑटो मैनुअल की जो है इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो मैनुअल में चले जाएंगे। उसके बाद ऑटो में दोस्तों ये काम ही करता रहेगा। ऑटो में जाने के लिए दोस्तों अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको इसमें कर जाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद बूस्ट एक की है, अगर आपने वोल्टेज मैनुअल में कम और ज़्यादा करनी है तो आप बूस्ट की से कर सकते हैं और बक की से आप वोल्टेज को कम कर सकते हैं और सेट की से आप इसकी प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं और मैनुअल में दोस्तों इसकी जो वोल्टेज है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी जो वोल्टेज है वो हम मैनुअल में किस प्रकार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने इसको स्टेबलाइजर को मैनुअल में ही रखना है तो आप इसकी ऑटो की को 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये मैनुअल में चली जाएगी। अगर आपने इसको दोस्तों और इसकी जो वोल्टेज है वो मैनुअल में कम और ज़्यादा करनी है तो आप सेट की को प्रेस करके और बक और बूस्ट से आप इसकी वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आउटपुट वोल्टेज को 211, 12, 13, 14, 15 तक कर दिया, 215 वोल्टेज कर दिए इसकी आउटपुट में। तो आप देख सकते हैं ये 215 वोल्टेज आउटपुट में शो कर रहा है। अगर आपने इसकी इनपुट में भी करना तो ये जैसे ही इनपुट वाली साइड में जाएगा तो आप सेट की को प्रेस करके और इसकी अप और बक और बूस्ट वाली की से इसकी वोल्टेज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट वाली साइड में है
इनपुट वाली साइड में 227 वोल्टेज दिखा रहा है और आउटपुट वाली साइड में आप देख सकते हैं 221 वोल्टेज हो गई है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार अब इसकी जो वोल्टेज वो है वो अप और डाउन की से कुछ बक और बूस्ट की से इस प्रकार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग को समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग की जाती है और किस प्रकार की जाती है। तो प्रोग्रामिंग में जाने के लिए आपको बक बूस्ट की और सेट की को प्रेस करना पड़ेगा 3 सेकंड के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं 30 सेकंड के लिए प्रेस किया तो इसमें एलो आ गया, यानी कि लो कटिंग सेटिंग दोस्तों, लो कट सेटिंग दोस्तों। तो ये जो लो कट सेटिंग है ना, ये आप इसमें जो लो लिमिट होती है ना वो कितना रखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है वो 200 सेट कर दिया है। तो आप इसमें 210 वोल्टेज तक सेट कर सकते हैं। 100 वोल्टेज से लेके 210 वोल्टेज तक आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 200 सेट कर दिया। सेट की को प्रेस करके अब इसकी नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग है उसमें जाते हैं। एच आई का मतलब है कि हाई कट सेटिंग दोस्तों। तो हाई जो लिमिट है वो आप कितना रखना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इसमें जो वोल्टेज है वो आप इसमें 220 वोल्टेज से लेके 270 वोल्टेज तक आप इसमें सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं बूस्ट की को प्रेस कर रहा हूँ तो ये 270 से आगे नहीं बढ़ रही है। तो आप इसमें 270 वोल्टेज तक सेट कर सकते हैं 220 वोल्टेज से। तो चलिए इसमें हम जो है वो 240 तक सेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बूस्ट की को प्रेस कर रहा हूँ तो इसकी जो वोल्टेज है वो कम हो रही है। तो चलिए इसको 240 तक लाते हैं। तो आप देख सकते हैं 240 तक मैंने इसको लाकर और इसको सेट की को प्रेस करके सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर इसकी जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग उसमें जाते हैं TDR यानी कि दोस्तों टाइम डिले रिले। तो आप इसमें आप देख सकते हैं 5 सेकंड सिलेक्ट किया हुआ, आप इसमें 0 सेकंड से लेकर 180 सेकंड आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें जो टाइमिंग डिले आती है वो कितनी देर का रखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 10 सेकंड जो है वो सिलेक्ट कर दिया है दोस्तों, सॉरी 5 सेकंड जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में जाते हैं। HYS हिस्टेस डिफरेंस दोस्तों कि आप जो वोल्टेज है जो सेट वोल्टेज किया हुआ है उसमें कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं कि कितनी डिफरेंस के बाद वो आपकी वोल्टेज जो है वो कट हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसमें जो डिफरेंस है वो 2 वोल्टेज से लेके 15 वोल्टेज का रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 10 जो है वो स्टेज रख दिया है, 10 वोल्टेज का वो डिफरेंस मैंने इसमें सेट कर दिया है। चलिए इसके बाद सेट की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी इनपुट में आ गए हम। वैसे ही दोस्तों इसके प्रोग्रामिंग से बाहर आ गए हैं। तो कुछ इस प्रकार ये जो प्रोग्रामिंग है वो इस कार्ड में की जाती है। अब दोस्तों ये जो वोल्टेज शो हो रही है ये वोल्टेज हमें आउटपुट में इतनी वोल्टेज मिल भी रही है या फिर नहीं, तो ये सब मैच करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी मैचिंग वाली प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। तो किस प्रकार होगी वो सब आपको आगे अच्छे से जानने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैचिंग करवाने के लिए इसकी जो पावर है वो बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी पावर जो है वो बंद कर दिया है। अब इसके बाद ऑटो और बक और सेट की को आपने प्रेस करके रखना पड़ेगा 5 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसकी जो पावर है वो ऑन कर देनी। तो आप देख सकते हैं मैंने इन तीनों की को प्रेस कर दिया है और प्रेस करने के बाद अब इसकी जो पावर है वो ऑन करूंगा तो इसकी जो वोल्टेज है वो मैच हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो पावर है वो ऑन कर दिया। अब इसकी जो वोल्टेज है वो मैच हो गई है। अब इसके बाद इसको छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं इसकी जो वोल्टेज मैंने सेट की थी ना 215 वोल्टेज, तो इसकी आप देख सकते हैं आउटपुट में 215 वोल्टेज शो कर रही है और इनपुट में 230 वोल्टेज आ रही है। तो आप इसको दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसकी वोल्टेज जो है वो सेट की को प्रेस करके और बक और बूस्ट की को प्रेस करके आप इसकी वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार इसकी जो वोल्टेज है वो अभी भी सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो आउटपुट है वो 224 वोल्टेज सेट कर दिया, 225 वोल्टेज इसमें सेट कर दिया है। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे को ये आउटपुट में 225 वोल्टेज दे रहा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये क्लैंप मीटर है, मैंने इसको AC वोल्टेज पे सेट कर दिया 750 वोल्टेज पे। अब हम इसकी जो लीड है वो इसकी आउटपुट पे लगाएंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो वोल्टेज है वो कितनी दे रहा है। तो इसकी जो आउटपुट है आप देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर की जो लीड है वो एक इसके न्यूट्रल पे लगा दिया और दूसरी जो है वो इसके आउटपुट पे लगा दिया रेड वाले फेस पे। अब हम इसके मल्टीमीटर में देखेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जो मल्टीमीटर पे वोल्टेज जो है वो शो कर रही है तो 223 वोल्टेज शो कर रही है। आप देख सकते हैं 223 24 वोल्टेज इसमें जो है वो शो कर रही है।
कुछ इस प्रकार इसकी जो मीटर मैचिंग है वो होती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों आप इन तीनों ये जो कार्ड है वो तीनों कार्डों में सेम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।